everyone, welcome back to my channel. So guys, we were doing this molecular basis of inheritance जिसमें हमने हमारा genetic code का पहला पार्ट पूरा कर लिया था. In this video we'll be talking about the genetic code का second part जहाँ पे हम करेंगे basically the salient features of genetic code. Wherein this question is very important. ये आपके एग्जाम्स में हर तरीके से आता है. देखो यार, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एग्जाम्स की अब बढ़ चुकी है कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता है, बट देर आर मेनी फीचर्स जो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे से पूछे जाते हैं. जैसे कोडोन ट्रिपलेट है. ट्रिपलेट मतलब वो 3 उसमें एग्जिस्ट करता है. ठीक है, 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स और आउट ऑफ दैट 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. मतलब 3 कोडोन ऐसे पेयर भी बनते हैं, 3 के पेयर नहीं मैं कहूँगी, ऐसे ट्रिपलेट्स भी बनते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे. तो उनको हम कौन सा कोडोन कहते हैं? स्टॉप कोडोन्स. ठीक है. सम अमीनो एसिड्स, ये दे बेटा, ये टर्मिनेटर कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स. ठीक है, UAA, UAG और UGA. These 3 are the pair of codons which do not code for anything. Some amino acids are coded by more than one codon, इसलिए हम उस कोड को डीजेनरेट बोलते हैं. ठीक है, कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीजेनरेटिव क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स एक से ज़्यादा कोडोन से कोडेड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ GAG है तो फॉर एग्जांपल वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता होगा. ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखो ये ग्लाइसिन 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 है, एक ही अमीनो एसिड है और 3-4 अलग अलग कोडोन्स हैं. हो गया ना, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. ठीक है. अगला सेलेंट फीचर अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिगुअस फैशन, देयर आर नो पंचुएशंस. मतलब जब भी आप कोडोन लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे आप कोई उसमें ऐसे पंचुएशन नहीं डालेंगे, कोई उसमें ऐसे स्पेसिंग दूर दूर नहीं डालेंगे, नहीं. इट इज़ रिटन टुगेदर विदाउट एनी पंचुएशन. जो हमारा कोड है वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब है फॉर एग्जांपल चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो या उसके बीच कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उसमें ट्रिपल U नाम से कोई कोडोन आ रहा है तो दैट इज़ कोडिंग फॉर फिनाइल एलानिन ओनली. उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रिपल U बैक्टीरिया में कुछ कोड कर रहा है या ह्यूमंस में कुछ कोड कर रहा है. नो, दैट्स नॉट द केस. सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड इन सम प्रोटोजोन्स. बस कुछ एक्सेप्शंस कभी कभार मिले हैं. किस में मिले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स में या फिर कुछ प्रोटोजोन्स में. इसे मार्क कर लेना, कभी कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन इससे आ जाता है. AUG के डुअल फंक्शंस है. अब AUG एक ट्रिपलेट कोडोन है जो कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, लेकिन इसके डुअल फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और दूसरा वो इनिशिएटर कोडोन एक्ट करता है. इनिशिएटर कोडोन का मतलब है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इट एक्ट्स एज अ कोडोन. ठीक है. नाउ ओके, सो considering all these features of these genetic code, if the following is sequence of nucleotide in mRNA, then what sequence would be there? So as they have given this, see, starting is methionine and rest you can check that checkerboard which was there and then you can figure out the rest. Okay. Now try the opposite. Following is a sequence of amino acid coded by mRNA, then it will be the opposite one. Do you face any difficulty in predicting the opposite? In this you can, it's just like they want you to really relate that how these amino acids and these codons are running proportionately to each other. Now next thing under genetic code we will study is the mutations in genetic code and then tRNA. One topic we will take in one class. We will take about this and the other will be taking about tRNA. And that's all guys. Thank you so much for watching my lecture.